नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है। धन्यवाद। शनि शुभ नहीं है, राहु रास्ता रोक रहा है, चंद्रमा चिंता बढ़ा रहा है, मंगल कंगाल कर रहा है। तो देर ना करें और जरूर देखें कालचक्र। कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता के शिखर पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा भाग्य और जीवन हमारे ग्रहों की चाल में छिपा है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से असर डालती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा ग्रह हम पर कैसा असर डालेगा, वो हमारे लिए कब शुभ रहेगा और कब अशुभ, वो हमें कब अच्छा फल देगा और कब बुरा, वो हमसे कब ज्यादा मेहनत कराएगा और कब अचानक से कर देगा खुशियों की बरसात। इन ग्रहों को मजबूत करने और इनके शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और समय रहते ही कर लीजिए 9 ग्रहों के 90 उपाय। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। शास्त्रों में सूर्य ग्रह के बारे में क्या कहा गया है, सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं पंडित जी। देखो विपनेश, ऐसा है कि इन ग्रहों की मानव जीवन में चर्चा इसलिए होती है जी कि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ करने का इनका बड़ा योगदान होता है और वो योगदान होता है जन्म के समय इन ग्रहों की क्या स्थिति उस मनुष्य के जीवन में रही है। जिस समय गर्भ मोक्ष होता है, अर्थात गर्भ अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसको ज्योतिष शास्त्र में स्थापित करके और उसके गुण दोष का तब हमारे ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किया है, जो प्रयोग किया है, उसको शास्त्रबद्ध किया गया है जी। एक बार की बात बताऊं, द्वापर युग में कुंती का नाम तो आपने सुना होगा, अर्जुन की माँ थी जी। द्रौपदी ने जाकर के उनके दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पुत्र जनना लेकिन न वीरा न पंडिता। पुत्र पैदा करना, भाग्यशाली पुत्र पैदा करना, न वीर पैदा करना न पंडित पैदा करना। तो द्रौपदी ने पूछा, माँ ऐसा क्यों, वीर न पैदा करूं और पंडित न पैदा करूं, ऐसा क्यों? बोली देखो, मेरे धर्मराज से बड़ा कोई पंडित नहीं है। धर्मराज धर्म का ही स्वरूप है, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं हो सकता। और हमारे अर्जुन और भीम से इस धरती पर कोई बड़ा वीर नहीं हो सकता और हमारे नकुल और सहदेव से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता। लेकिन इन पांचों भाइयों को बचपन से ही कभी पिता का छाया उठ गया, कभी मतलब कि लाक्षागृह में जलाए गए, कभी खांडोवन में गए, कभी जुए में इनको गलत ढंग से हराया गया, कभी वनवास हुआ, कभी अज्ञातवास हुआ, माने पूरा जीवन इनका संघर्ष में व्यतीत हुआ है। तो तुम इतना भाग्यशाली बेटा पैदा करना कि जो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत भाग्यशाली बना रहे, उसके जीवन में इतने संघर्ष ना आए। तो भाग्यशाली कैसे होता है आदमी? ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम, ग्रह राज्य को देते हैं, ग्रहा राज्यम हरंति च, ग्रह राज्य का हरण भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आज ग्रहों की जो चर्चा कर रहे हैं उसका आशय यही है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पंडित जी, ग्रहों की चाल तो बदलती रहती है। हाँ। जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ और होती है, फिर समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन एक बात आप समझ लो बेटा कि जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय जो एक क्लिक होता है ग्रहों का, 9 ग्रहों की जो समन्वय की स्थिति होती है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है। अब ट्रांजिट जो बदलता रहता है
उसके फल अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन मूल स्वरूप जैसे शनि लग्न में स्पार्क कर गया तो व्यक्ति सांवला होगा अगर हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब वो सांवले ऐसा भी है, ऐसा ही होता है। अगर मंगल लग्न में है तो गेहूं रंग का होगा, अगर चंद्रमा बृहस्पति शुक्र लग्न में है तो एकदम गौर वर्ण होगा, ठीक है। अगर राहु केतु है तो काला भी हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, अब ग्रहों का गोचर तो बदलेगा लेकिन शरीर का रंग नहीं बदलेगा। बिल्कुल, शरीर का रंग वही रहेगा। जैसे मंगल लग्न में है तो 5 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं होगा, लंबाई बहुत नहीं होगी। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र है तो खूब लंबा होगा। अब उसकी लंबाई को कम बेसी करने के लिए ये ग्रह का गोचर बदलने से तो कुछ नहीं होगा। तो ग्रहों का जो गोचर जन्मकालिक होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है, समझ रहे हो जी। इसी तरह से सूर्य को संसार का जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये सच कह रहा हूं। सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य की माता का नाम अदिति है जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। और इसी क्रम में यह भी जान लीजिए कि मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन मन की पवित्रता का कारक ग्रह सूर्य ही है, ये भी बात समझने की है। और सूर्य ग्रह के आराध्य देव भगवान श्रीहरि विष्णु हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो रोग के प्रभाव को कम करता है और अच्छी सेहत प्रदान करता है। सूर्य के कारण ही दवाएं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सूर्य के ही कारण आयु की रक्षा होती है। आत्मविश्वास का तो कारक ही है सूर्य। मन और तन को अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो ताकत ही नहीं मिलेगी। सूर्य जन्म का कारक होने से परिवार की वृद्धि करने वाला देवता माना जाता है। जिन लोगों को किसी भी कारण से संतान सुख नहीं है उनको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। पहला मंत्र सूर्य का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करने वाला आत्मविश्वास से लवरेज और हर प्रकार के निगेटिव सोच से बाहर निकला रहता है। जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, अगर वो बच्चे इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कर लें अपने जीवन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हड़बड़ाहट के कारण उनका कभी एग्जाम खराब नहीं होगा। उन्हें एग्जामोफोबिया की बीमारी कभी हो नहीं सकती है। उनका जो आत्मबल होगा वो देखने के लायक होगा। उनके चेहरे का जो विश्वास होगा, उनके चेहरे का जो आभा मंडल होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा। दूसरा एक मंत्र और है, लेकिन इस मंत्र को ज्यादा करने की राय मैं नहीं देता हूं। मंत्र है इसलिए बता देता हूं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, क्योंकि इसमें अशुद्धि होने की संभावना बहुत रहती है। और तीसरा जो पौराणिक मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। और नवग्रह का एक मंत्र और जान लीजिए, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये भी सूर्य का मंत्र है। और सूर्य का गायत्री मंत्र जो है उसका भी नियमित जाप करना फायदेमंद हो सकता है। ओम आदित्याय विद्महे श्री सूर्याय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। और आदित्य हृदय स्तोत्र का 40 दिनों तक नित्य नियमित सूर्योदय के समय पाठ करने से लाभ मिलता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है।
जिन लोगों की जन्म कुंडली में, हाँ एक बात तो बताना ही भूल रहा था, चलिए, सूर्य अगर किसी की कुंडली में 6 राशि 10 अंश पर पूरा पूरा हो, 6 राशि 10 अंश माने तुला राशि के 10 अंश पर हो, तो भैया एक बात पक्की मान लीजिए कि चाहे कुंडली में जितना भी राजयोग भरा हो और कुंडली के चाहे जितने ग्रह अच्छे हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कुबेर का भी बेटा हो तो उसे भिक्षा मांग के ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सर्व राजयोग नाशक हो जाता है सूर्य जब वो अपने परम नीचांशक में होता है। इसी तरह से अगर सूर्य द्वितीय भाव में है और शनि अष्टम भाव में है, अष्टम का शनि सूर्य को अगर देख रहा है, तो ऐसा आदमी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी पाई पाई के लिए मोहताज रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि इन सब दुर्योगों को दूर करने के लिए नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 12 माला गायत्री मंत्र का जप सुबह, 12 माला गायत्री मंत्र का जप सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। यह अनुष्ठान लगातार अगर 6 वर्षों तक किया जाए तो ये जो दोष मैंने आपको बताया है, इन दोषों का परिमार्जन हो सकता है। सूर्य को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसी तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन, वैभव, ज्ञान, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी मनुष्य दोनों कलयुग में मिलने बहुत असंभव है। तो 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब सूर्य को बल देने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। सूर्य को बल देने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। 11 या 21 रविवार भगवान गणेश को लाल फूलों से सजाना चाहिए। हर रोज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है इनका प्रातः स्मरण करना चाहिए। और तांबे के लोटे में चंदन और जल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य के पौधों या लाल फूल वाले पौधों को जल दें। सूर्य नमस्कार जरूर करें। रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय न करें। सूर्य का दान हमेशा दोपहर के समय करना शुभ होता है। हाथ में घड़ी जरूर लगाएं। तांबे के गिलास में रखा पानी पिएं। लाल चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और किसी भी सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जरूर जाएं। हाथ में कलावा बांध कर रखें। संतान सुख में अगर देर हो रही है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में चने का भोग लगाएं। हरिवंश पुराण का श्रवण करें। और सूर्य के कारण अगर आंखों में तकलीफ हो रही है तो सूर्य को अर्घ जरूर दें। चाक्षुषोपनिषद, उसको नेत्रोपनिषद भी कहा जाता है, इसका पाठ करें। घर में खुला हुआ आंगन बनाएं जिससे घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी और हवा है। रविवार को किसी भी मंदिर में तांबे का दीपक जलाकर घर आएं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सूर्य ग्रह की महिमा के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है और उनकी सूर्य ग्रह की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आप जरूर करें। तो सूर्य के बाद अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है और हमें चंद्रमा से जुड़े कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रह की तो विस्तार में आपने महिमा बताई पंडित जी। अब बारी है चंद्र ग्रह की। यजुर्वेद में चंद्रमा के लिए लिखते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत।
श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और किसी व्यक्ति के मन का अगर आपको आकलन करना हो तो उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा का आप अध्ययन कर लीजिए, उसके मन का आपको था लग जाएगा। मतलब किस सोच का व्यक्ति, किस सोच का व्यक्ति है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, अच्छी प्लानिंग वाला है कि फेल्योर प्लानिंग वाला है, कपटी है कि निश्चल है, सब चीजें चंद्रमा से, इकलौते चंद्रमा से पता चल जाती है। चंद्रमा मन, विचार, भावुकता, चंचलता, क्रोध और जल्दबाजी का भी कारक है। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है तो मन पर नियंत्रण रहेगा, सही फैसले ले पाएंगे, दिल की तुलना में दिमाग से फैसले लेंगे और काम भी करेंगे। चंद्रमा जल का ग्रह होने के कारण चंद्रमा शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान शिव चंद्रमा को अपने भाल पर धारण करते हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा हमेशा मां पार्वती के साथ करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः या दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। दूध, खीर, सेवई, मिठाई, पनीर का दान करना चाहिए। तारों की छांव या चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। बरगद, पीपल, गूलर की जड़, लकड़ी या फल अपने घर में रखना चाहिए। अपनी पैतृक धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए। संतुलित मात्रा में पानी पीना चाहिए। माता पिता के करीब रहना चाहिए। माता की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध में मुल्तानी मिट्टी, चोकर या बेसन मिलाकर उपटन लगाएं। अपनी तकलीफ हर किसी को न बताएं। बजने वाले शंख का दान करें। सोमवार को गाय को आटे की लोई खिलाएं। कौवे को उबलते हुए चावल में चीनी मिलाकर खिलाएं। चंद्रमा पीड़ित है तो रात को देर तक न जागें। गंदे पानी का सेवन न करें। 4 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा के बाद अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल हमारी लाइफ पर अपना कैसा प्रभाव डालता है और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आप कहते हैं कि मंगल अगर अमंगल हो जाए, सही ना हो, तो जिंदगी भी पटरी से उतर जाती है। क्रोधो पराक्रमो भौम। क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। किसी की जन्म कुंडली देखकर ये आप अंदाज लगा सकते हो तुरंत कि ये सूरवीर है कि डरपोक है, ये कायर है कि वीर है। और इससे ये भी अंदाज लगा सकते हो कि कहीं ये इतना ज्यादा वीर तो नहीं है, समाज के लिए खतरा है, दस्यु बन गया है, दुस्साहसी हो गया है, अपराधी हो गया है। ये भी मंगल ही बनाता है। अगर मंगल की स्थिति जरूरत से ज्यादा दूषित हो गई और चंद्रमा भी निर्बल हो गया और सूर्य की भी स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और उसके हाथ का अंगूठा जो होता है, ये आखिरी पुरुआ जो होता है, 3 पुरुए है ना हाथ में, देखो ध्यान से, तो ये काम वासना का पुरुआ है, ये इच्छा शक्ति का पुरुआ है, ये तर्क शक्ति का पुरुआ है। तो ये पुरुआ अगर बीच वाले से छोटा हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का और अपने मनमर्जी का करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की समझाने से, किसी को सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो ये भी मंगल के ही खराब होने के कारण बनता है। मंगल युद्ध और हथियार का ग्रह है। मंगल को बल देने के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः इस मंत्र का भी जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें या
ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का ही 108 बार रोज जप कर लीजिए और मंगल गायत्री मंत्र के नियमित जप कर लीजिए। इससे मंगल की शांति होती है। अगर मंगल आपका खराब है तो अगर आप ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का यदि आप 10 माला जप 50 दिन नित्य प्रातः काल कर लें, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके मन का डर, आपके मन का भय, आपके भाइयों से चली आ रही आपकी दुश्मनी, भाई बहनों से मिल रहा कष्ट, सब ठीक हो जाएगा। केवल 50 दिन 1 घंटे रोज करना है। करके आप देखिए, इसका प्रभाव देखिए। और देवी चामुंडा, प्रत्यंगिरा, महाकाली को ही प्रत्यंगिरा कहते हैं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी को कहते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या भी उन्हीं को कहते हैं। पीताम्बरा, बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या, ये तीनों नाम माँ बगलामुखी के ही हैं। इनकी उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करें। बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान जी का लांगुल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल को बल देने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, मंगलवार का व्रत रखना, शाकाहारी रहना फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी मंगल मजबूत होता है। मंगल की शांति के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल ग्रह को बल देने के लिए अपने सगी भाई बहनों से संबंध सुधारें। महिलाओं का सम्मान करें। मीठा, पूया, चीला, पूरन पोली, सभी को, ये पूरन पोली जो है ये महाराष्ट्र दक्षिण में पाई जाने वाली एक प्रकार की खाद्य वस्तु है, जिसे रोटी के ही आकार की होती है, लेकिन ये मीठी होती है। इसको वहाँ पूरन पोली कहते हैं। हो सकता है पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से के लोग इसका नाम न जानते हों, इसलिए मैंने बता दिया। तो सभी को ये खिलाएं और बांटें। असहाय लोगों की मदद करें। नीम बबूल का इस्तेमाल जरूर करें। इन पौधों की देखभाल करें। मंगल की शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक गिलोय की रस से अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। नीम की दातून करने से मंगल और शनि की शांति होती है। अपने घर के शुभ स्थान पर मंगल यंत्र की स्थापना करके उसकी हर रोज पूजा करें। मंगल को मजबूत करने के लिए घर में लाल फूल वाले पौधे लगाएं। मंगल की शांति के लिए रक्तदान करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। वैवाहिक जीवन में भी अगर आपके उपद्रव है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से मंगल आपके अशुभ भाव में है। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। ये योग होने पर जीवन संगिनी और जीवन साथी के लिए अगर उसके कुंडली में ये योग न हो तो हानिकारक ही होते हैं। इसलिए मंगल का सूक्ष्मतर अध्ययन करके और शास्त्रोक्त उसका उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से बुध ग्रह की। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में बुध के शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से उपाय और मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में बुध जो ग्रह है वो ठीक रहें, अच्छा फल दें, इसके लिए क्या करें? देखो, ऐसा है विपनेश, बुधे न बुद्धि सदनर संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है और वाणी का कारक ग्रह है। बुध का स्थान पूरे शरीर में कंठ पर होता है जी। जिन लोगों का बुध कन्या राशि में होता है वो लोग अच्छे गायक होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं उनका, हाँ, आप देख लो, उनका बुध जरूर अच्छा होगा। और अगर किसी का बुध अच्छा ना हो तो 2 लाइन गाना गा दे तो पूरी भीड़ उठ के भाग जाएगी। ऐसी फटी हुई आवाज में बेसुरा गाना गाएगा, जैसे मैं नहीं गा पाती हूँ, मैं भी नहीं गा पाता हूँ। संस्कृत के श्लोक के अलावा
अगर आप मुझसे कोई गीत गवा दीजिए तो सब उठ के भाग जाएंगे। संस्कृत का श्लोक लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि संस्कृत बोली ही ऐसी जाती है। एक बार पब्लिक प्लेस में मुझे गाना गाने के लिए कहा गया था, बहुत साल पहले की बात है, 2006 की बात है ये। तब मैंने शुरू किया गाना, तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि बुध ग्रह अच्छा नहीं है मेरा। उस दिन के बाद से आज तक मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुध जो है ये चंद्रमा का पुत्र है जी, लेकिन ये बृहस्पति की पत्नी से पैदा हुआ है। बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। कुछ दिनों के लिए चंद्रमा उनको अपने यहाँ ले गया था जी, और चंद्रमा का संबंध तारा से बन गया। और जब बृहस्पति अपनी पत्नी के लिए गए तो चंद्रमा ने ये कह करके इनकार कर दिया कि इतनी रूपवती स्त्री को आप बूढ़े आदमी क्या करोगे, आप जाओ यहाँ से, अब ये मेरे पास ही रहेगी। बहुत कहने सुनने के बावजूद भी चंद्रमा नहीं माना, तो देवताओं ने चंद्रमा के ऊपर चढ़ाई कर दी। तब जा करके इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि तुम नष्ट कर दिए जाओगे, और ब्रह्मा जी भी अब बृहस्पति के साथ हैं और भगवान विष्णु भी बृहस्पति के साथ हो गए हैं, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, नहीं तो तुम तारा को वापस कर दो। तो तारा को वापस कर दिया। थोड़े ही दिनों में बुध पैदा हुआ और चंद्रमा को पता चल गई। जिस दिन नामकरण का समय था उस दिन चंद्रमा आ गया। उसने कहा कि नामकरण मेरे गोत्र और मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है। तो ब्रह्मदेव ने कहा इसका निर्णय तो तारा ही करेगी। तारा को बुलाया गया, तारा से पूछा गया कि ये किसका बच्चा है। तो तारा ने पहले बहुत हीली हवाली की, बाद में उन्होंने कहा कि चंद्रदेव का पुत्र है। तो चंद्रमा के गोत्र पर और चंद्रमा के नाम पर बुध का नामकरण हुआ। इसीलिए चंद्रमा से बड़ा बैर खाता है बुध। बुध के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में बुध कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि बुध के ऊपर कलंक लगाने में चंद्रमा का योगदान है। ठीक है, तो ये देवी भागवत की भी कथा है, ये देवी भागवत की कथा है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई कपोल कल्पना है, 100% सत्य कथा है। तो बुध की माता का नाम कोई कहते हैं रोहिणी, लेकिन नाम उनका तारा ही था, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब बुध के आराध्य देव जो है ये भगवान गणेश और माँ दुर्गा है। बुध की शुभता के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम श बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, या बुध का मंत्र अगर आप तंत्रोक्त करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पौराणिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बुध ग्रह को इससे बल मिलता है, और हर रोज मैं तो कहूंगा कि अगर बुध ग्रह खराब हो तो हर रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर कर लिया जाए तो बुध की महादशा अंतरदशा में आपके सारे दोष समन हो जाएंगे। मान लो विष्णु सहस्रनाम करने में 15 मिनट लगता है, राम रक्षा स्तोत्र करने में 6 से 7 मिनट लगता है, और आप समय में बंधे हुए हैं, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो आप ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी 108 बार अगर जप कर ले तब भी बुध आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देने लगेगा। खासकर जो लोग हकला करके बोलते हैं, जो लोग हकला करके बोलते हैं, अटकते हैं, उनको तो चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ नित्य करें, और दुर्गा सप्तशती का नवरात्र के दिनों में संपूर्ण पाठ करने की कोशिश करें। अनुकूलता के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखें। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होंगे। बुध भगवान विष्णु के भी प्रतीक माने जाते हैं। अब ये प्रतीक कैसे माने जाते हैं? भगवान विष्णु का कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। सीधी सी बात, प्रतीक क्यों यहाँ कह रहा हूं, इसकी बात भाषा आप समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में अगर बुध 5वें भाव को प्रभावित करता है या पंचम भाव को देखता है या पंचम भाव का अधिपति होता है, तो ऐसे आदमी के उपास्य देव भगवान विष्णु होते हैं। इसीलिए एक तरह से बुध जो है संकेत करता है कि आप किसकी उपासना की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पंचम भाव पर अगर सूर्य
आधिपत्य जमा रहा है तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की उपासना करेगा, गणेश की उपासना करेगा। चंद्रमा अगर अपना असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति शिव का उपासक होगा। मंगल अगर असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति हनुमान का उपासक होगा। बुध असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु और गणेश का उपासक होगा। गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश ही साक्षात श्री कृष्ण हैं, इसलिए बुध के ही कारण गणेश जी की भी उपासना होती है और इनकी भी उपासना होती है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। बुध को बल देने के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार को रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना चाहिए। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। कर्ज बढ़ रहा है या कारोबार में नुकसान हो रहा है तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। हरे कपड़े में विधारा की जड़ लपेटकर धारण करना चाहिए। 5 बुधवार 5 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। फिटकिरी से कुल्ला और मछलियों को आटे की गोलियां डालना चाहिए। हरी सब्जी, हरी घास या चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। बुधवार को इलायची या तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। और एक मंत्र बता रहा हूं अंत में आपको, प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्य हम। इस मंत्र का भी अगर 108 बार नियमित जप कर लिया जाए तो स्मरण शक्ति तेज होती है, वाणी में प्रखरता आती है और किसी विषय को एक्सप्लेन करने में आपको महारत हासिल होती है। खास करके जो लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, उन्हें तो बुध की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर दिखाता है और जीवन में गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए हमें कौन से खास उपाय, मंत्र, जाप और दान करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब गुरु ग्रह की बात हो रही है। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। भगवान शिव की कठोर तपस्या करके इन्होंने देवगुरु का पद और ग्रहों में उच्च स्थान प्राप्त किया। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह है। जो लोग बृहस्पति से प्रभावित होते हैं उनकी प्रकृति कफ प्रकृति होती है। बृहस्पति ग्रह के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र हैं। सबसे पहले बृहस्पति के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। इसके साथ ही ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः और विष्णु सहस्र नामावली का पाठ भी करना चाहिए। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल की समिधा पर हवन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है। ये बहुत अच्छी तरह से जान लिए। जीवो जीवित सुखदः, जीवन का कारक ग्रह और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। तभी तो ज्योतिष में लिखा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। जिसके केंद्र में बृहस्पति मजबूत हो उसके दूसरे ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपवाद के लिए अगर सूर्य नीचांशक में न हो तो अकेले बृहस्पति व्यक्ति के जीवन को दमदार बना देता है। बृहस्पति धर्म का भी कारक है, बृहस्पति जीवन का भी कारक है, बृहस्पति सुख का भी कारक है। तो क्या उपाय आपको करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। बृहस्पति के लिए पीला अनाज, पीला कपड़ा, सोना, घी, पीले फूल, पीले फल, पुखराज, हल्दी, शहद, किताबें, नमक, चीनी, जमीन का दान करना चाहिए। बृहस्पति को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाना चाहिए। गुरुवार को विष्णु मंदिर जाकर पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को बरगद के पेड़ की जड़ में हल्दी वाला कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। गुरुवार को गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं और पीपल में जल अर्पित करें। संतान सुख के लिए श्री हरि की पूजा करें। भोजन में केसर का उपयोग जरूर करें। स्नान के बाद अपने नाभि, जबान और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर जन्म कुंडली में आपके बृहस्पति कमजोर है या मकर राशि में है, नीच राशि में है या नीच नवांशक में है, तो जरूरतमंद लोगों को बृहस्पति से जुड़ी चीजों का आप दान कर सकते हैं। कौवे को रोटी खिला सकते हैं। आपके कुंडली में गुरु कारक ग्रह है तो पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु ग्रह के बाद अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं, साथ ही कौन से खास उपाय, मंत्र, दान करके हम शुक्र शुभ फल पा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के लिए क्या करें, हमेशा शुभ फल दें। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ था। इनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो बाद में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दानवों के गुरु हैं, जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। शुक्र की आराध्य देवी मां लक्ष्मी, इंद्राणी, मां दुर्गा हैं। शुक्र की शुभता के लिए ओम द्रां द्रीं द्रौं शः शुक्राय नमः और ओम शुं शुक्राय नमः। इसके अलावा ओम हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का भी 108 बार नित्य जप करने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होता है व नीच राशि में होता है, ऐसे लोगों के विवाह में अत्यंत विलंब होता है। और विवाह हो जाने के बाद अगर शुक्र नीच राशि में पति पत्नी दोनों का है, तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोग नपुंसकता जैसे रोग के भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को शुक्र की शांति के लिए शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप करना चाहिए या 18 ब्राह्मणों से एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। और ये उपाय कम से कम जीवन में 4 बार करना चाहिए। इससे शुक्र की कृपा जब ठीक होगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा और हर प्रकार से संतान सुख भी मिलेगा। एक मंत्र और है, देवी का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का भी 108 बार आप जप कर सकते हैं। शुक्र गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि यदि आपके पास थोड़ा भी समय है तो अगर आप सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर दें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें, तो देखिए ना आपकी जिंदगी कैसे एक आदर्श बन जाती है। कैसे आप मां लक्ष्मी के प्रिय पुत्रों में, प्रिय पुत्रियों में सम्मिलित हो जाते हैं। बस करना यह है कि श्री सूक्तम कनक धारा स्तोत्र के पाठ कर लीजिए और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच दही, एक चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला तिल लेके चांदी के चम्मच से और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार हवन कर दीजिए। सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा रोग घर में होगा, सब 1 साल के अंदर ध्वस्त हो जाएगा। आपका जीवन मजबूती से आगे बढ़ेगा और सचमुच में आपको जीने की राह मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, लेकिन शुक्र को मजबूत करने के लिए हमेशा साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए। फटे और जले हुए कपड़े ना पहने। अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय, कौवा और कुत्ते को निकालें। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं। किसी महिला की मदद करें।
किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में मदद करें, कन्यादान करें। शुक्रवार को जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर स्नान करें। चांदी का कड़ा अर्पित करें। चांदी की गाय बनवाकर दान करें। नेत्रहीन लोगों की मदद करें। शुक्रवार को सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री के साथ इत्र का भी दान करें। संतान सुख के लिए हर श्रृंगार का पौधा लगाकर उसमें जल चढ़ाएं। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की बात हम कर रहे हैं, तो जब जब ग्रहों में शनि की बात होती है तब तब व्यक्ति के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो देर ही सही लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, कि शनि की शांति और शनि की टेढ़ी नजर से बचने के लिए हमें कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब शनि की बात होती है तो हर कोई सतर्क हो जाता है। शनि का नाम सुनते ही ना हवाई उड़ जाती है। और हो ना क्यों, जो कुछ आपकी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है उसी से तो आप प्रीत करोगे। तुलसीदास जी कहते हैं भय बिन होय न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। शनि का नाम ले लीजिए, सन्न खड़ा हो जाएगा आदमी। और कहिए कि आपका बुध खराब है, कोई बात नहीं। तो मतलब जब भी आप मंत्रोच्चारण करते हैं या शनि से जुड़ी पूजा करते हैं तो आप भी बहुत सावधान रहते होंगे। सब सावधान रहते हैं। मैं धरती पे अलग थोड़ी हूँ। कोई भी कर्म करते हुए दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो भगवान का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो और चित्रगुप्त का जो कैमरा अंदर चल रहा है, वो हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को पढ़ रहा है। उसके अनुकूल शनि की दशा आते ही फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट के देवता हैं, परिणाम देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। और सबका मुखिया वो नारायण है, चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु। अगर आप किसी दुखी को सता रहे हैं और उसके साथ अगर आप अन्याय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब उनकी निगाह आपके ऊपर पड़ेगी ना, कोई न बचा पाएगा, कोई न बचा पाएगा। और शनिदेव तत्काल न्याय कर देते हैं। एक लड़की को अनायास 4 दिनों तक जेल में बंद किया गया। उसको यहां तक कि खुले में बाथरूम जाने के लिए मजबूर किया गया। उस लड़की की रोना देख करके सबको रोना आ गया। और वो लड़की मीडिया की ही है, लेकिन उसका मालिक जब ऊपर वाले ने सुना तो जिसने जेल में गलत ढंग से बंद करवाया था, उसको ले जाकर के 20 गुना ज्यादा दिन के लिए जेल में बंद कर दिया कि अब यहीं विश्राम करो। 20 गुना मतलब 4 दिन के लिए अगर वो बंद थी तो इनको 80 दिन जेल में रहो, इससे कम नहीं, क्योंकि ये भगवान का न्याय है। तो कहने का मतलब, शनि ग्रह के आराध्य देव हनुमान जी और शनि देव की शनि की शांति के लिए ओम शंख शनश्चराय नमः और प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। ओम शन्नो देव रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतय संयोर अभिस्रवन्तु नः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमाम शनिश्चरम। ये सारे मंत्र शनिदेव के हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे उनका आपको जप करना चाहिए। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। शनि में केतु का अंतर हो, शनि में राहु का अंतर हो, शनि में मंगल का अंतर हो और दोनों का 6वां 8वां संबंध बनता हो, तो ऐसे में तो महामृत्युंजय जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं जाना जाता कि बुराई या आपदा किस रास्ते से होकर के आपके ऊपर अटैक करने वाली है। इसलिए भगवान शिव की सामर्थ्य है, उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप होने से आपका जीवन सुरक्षित रहता है। ऐसे में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। शनिवार को पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। शनि की स्तुति करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जप करना चाहिए और शनिदेव के 10 नामों का हर रोज जप करने से लाभ मिलेगा। शनिवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। 9मुखी 7मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। काली गाय दान करना चाहिए या शनिवार का व्रत रखना चाहिए।
कुंडली में शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए घर में मोरपंख जरूर रखें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। शनि को बल देने के लिए झूठ ना बोलें, धोखा न दें, गलत काम न करें, अपने जीवन साथी को कभी धोखा न दें, किसी भी पेड़ को कभी न काटें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं राहु की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किल से पार होती हैं, मुश्किलों से भरी हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें राहु की शांति के लिए कौन सा उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। राहु की शांति भी जीवन में बहुत जरूरी है पंडित जी। देखिए, समुद्र मंथन के बाद भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उसी समय राहु ने देवताओं का रूप धारण करके सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठ करके अमृत पी लिया था। और सूर्य चंद्रमा ने ज्यों ही भगवान विष्णु को इशारा किया कि ये राक्षस है, और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काटा, लेकिन चूंकि अमृत शरीर के अंदर चला गया था इसलिए उसका शरीर दो भागों में परिवर्तित हो गया, राहु और केतु। सिर राहु कहलाता है, धड़ केतु कहलाता है। तो राहु के आराध्य देव भैरव और मां सरस्वती हैं। राहु की शांति के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः, और राहु का जो पौराणिक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ये मंत्र आप जप सकते हैं। ओम कया चित्त शिवधूति सदा वृद्ध कया सचिष्टया वृता, ये मंत्र भी आप वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, महर्षि पाराशर ने ज्योतिष शास्त्र के अपने पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। अगर किसी के जीवन में बहुत ऐश्वर्य है तो वो निश्चित रूप से उसका राहु अच्छा होगा, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। राहु को ऐश्वर्य कारक ग्रह का अध्ययन किया जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में है तो उसकी आजीविका कमजोर होगी। लेकिन अगर राहु तीसरे, छठवें, 11वें भाव में कन्या राशि, वृषभ, मिथुन राशि में होगा तो निश्चित आप मानिए कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी निर्धन परिवार में पैदा होगा लेकिन उसका भी अपना एक साम्राज्य होगा। ऐसे लोगों को बजरंग बाण और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। राहु गायत्री मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। राहु के बुरे प्रभाव इससे कम होते हैं। राहु की शांति के लिए उड़द की दाल, 7 तरह का अनाज, नीला कपड़ा, गोमेद, चाकू, तिल, तांबे का बर्तन या सोना दान करना चाहिए। राहु की शुभता के लिए शनिवार को शिव जी के भैरव स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। भैरव मंदिर में गुड़ और बेसन का रोट बनाकर भोग लगाना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र और रुद्राभिषेक करें। हनुमान जी की उपासना करें। राहु अशुभ फल दे रहा है तो सफेद चंदन का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें या चंदन का इत्र लगाएं। चंदन का इत्र कहाँ लगाएंगे? यहाँ मणिबंध पे लगाइएगा, मणिबंध पे, ये जहाँ हथेली पूरी होती है ना, इसके नीचे यहाँ दोनों हाथों पर लगा के ऐसे इसको दोनों हाथों को रगड़ कर 3 बार सूंघिए। चंदन का इत्र लगाने से राहु का प्रभाव ठीक हो जाता है। 9मुखी, 4मुखी या 8मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अष्टधातु का कड़ा पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में धारण कर सकती हैं। राहु की शांति के लिए अलसी के तेल का दिया शिव मंदिर में जला सकते हैं या पीपल के नीचे जला सकते हैं। कुष्ठ रोगी अगर कोई है तो उसको मूली दान कर सकते हैं। रात में अपने सिरहाने जौ रख कर सोएं, सुबह पंछियों को डालें। हर मंगलवार और शनिवार को चींटियों को शक्कर डालें। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लाल झंडा लगाएं। शनिवार को कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली कुमकुम शर्मा।
बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुबारकबाद। और अपना सवाल आप अब पंडित जी से कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। कुमकुम शर्मा बोल रही हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगे, और सरकारी नौकरी के लिए मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग सके। देखो कुमकुम, ऐसा है 30 जुलाई 2003 दिन में 12:30 बजे तुम भोपाल में पैदा हुई हो। मैं बताना चाहूँगा बेटा कि तुम्हारे जन्म लग्न का स्वामी शुक्र सूर्य और चंद्रमा के साथ आपके 10वें भाव में है, और शुक्र आपका अस्त है। अस्त शुक्र जो है वो न तो शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति पैदा करता है और न मन की एकाग्रता होती है। और दूसरी बात, आपका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के ठीक एक दिन बाद आपका जन्म हुआ है। अमावस्या और प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो होती है, इन दोनों तिथियों में जो जन्म लेता है वो अधम योग में जन्म लेता है। और अधम योग का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति चाहे जितना मेहनत करे उसके अनुरूप उसको फल नहीं मिलता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपकी कुंडली में शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इसमें दोस्ती खराब होती है, इसमें बेवजह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आलस्य बहुत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे बचने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र को खूब अच्छी तरह से ध्यान दे लो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। और रोज सुबह 5 बजे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 6 से 7 बजे के बीच में दिया जला करके दुर्गा जी के चित्र के सामने इस मंत्र का 10 माला जप शुरू कर दो। 6 महीने करते करते तुम्हारे अंदर स्वयं सरस्वती विराजमान हो जाएंगी, और ये जो तुम्हारे कुंडली का अधम योग है ये दूर हो जाएगा। जो तुम्हारा शुक्र अस्त है वो ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे चेहरे की कांति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति हमारे भाग्य और भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में कौन से उपायों से केतु नहीं देगा कष्ट, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी अब केतु के बारे में बताइए। देखिए, केतु भी राहु की तरह छाया ग्रह है। महर्षि पाराशर कहते हैं, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम, यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। मतलब राहु और केतु जिस ग्रह के स्थान में विराजमान रहते हैं या जिस ग्रहों का साहचर्य इनको प्राप्त होता है उन्हीं के अनुरूप इनका फल हो जाता है। इसीलिए इनको छाया ग्रह कहते हैं। मतलब इनका कोई स्वभाव नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं। जैसे ग्रह के स्थान पर जिस तरह से रहेंगे उस तरह से ये फलादेश करेंगे। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम, यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। एक तरह से केतु मंगल के समान, तमोवत केतु यम फलम। एक तरह से केतु मंगल के समान ही फल देता है। और केतु और मंगल दोनों की महादशा 7 वर्षों की ही होती है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल के समान ही फल देता है। कुंडली में केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ा ही फल अचानक देता है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष कारक ग्रह भी है। केतु अगर 12वें स्थान में हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। केतु के आराध्य देवता भगवान गणेश हैं। केतु की शांति के लिए ओम ऐं ह्रीं केतवे नमः या ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है। केतु की शांति के लिए गणेश सहस्र नामावली या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का भी नित्य पाठ करना चाहिए। 9मुखी या 6मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नीम का पेड़ लगाना चाहिए। कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। शिव मंदिर में ध्वजा पताका लगवानी चाहिए। तिल का दान करना चाहिए। केसर का अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। कुत्ता पालें या कुत्तों की देखभाल करें। 2 रंगों वाला
कंबल भी किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो केतु के प्रकोपों से बचने के लिए जो पंडित जी ने आपको सरल और अचूक उपाय बताए हैं वो आप जरूर कीजिएगा। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।